भाई ये बताओ, इंडिया से एक दिन पहले आज़ादी हम क्यों मनाते हैं? इसलिए मनाते हैं क्योंकि कायदे आज़म की मेहरबानी थी हमारे ऊपर थोड़ी सी ना। यार ये बताओ, हम आज़ादी इंडिया से एक दिन पहले क्यों मनाते हैं? हमारे पाकिस्तान से हमें मोहब्बत है इसलिए भाई। तो इंडिया वालों को अपनी मोहब्बत नहीं है मुल्क से? इंडिया को इतनी मोहब्बत कहाँ है जितना हमारे मुल्क को अपनी मोहब्बत है भाई। आज़ाद हुए हम लोग। आज़ाद हैं हम लोग, आज़ाद हैं वैसे। लगता नहीं है वैसे, बस मना रहे हैं खुशी में। हम इसलिए मना रहे हैं कि माल बिक जाता है, नोट आ जाते हैं। और हम इंडिया से एक दिन पहले आज़ादी क्यों मनाते हैं जबकि दोनों मुल्क एक साथ आज़ाद हुए? नहीं पता। अच्छा ये बताओ, हम आज़ादी इंडिया से एक दिन पहले क्यों मनाते हैं? हम इंडिया से एक कदम आगे ही हैं इंशाल्लाह, तो इस वजह से हम एक दिन पहले मना लेते हैं, जबकि आज़ाद तो दोनों साथ हुए थे। लेकिन यह पाकिस्तान एक दिन पहले आज़ाद हुआ है। हमने पहले आज़ादी हासिल की उनसे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आई विटनेस न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली शेख। नाज़रीन काम इस वक्त हम मौजूद हैं कराची में पेपर मार्केट के अंदर, जहां पर हर साल यौम आज़ादी के सिलसिले से जो झंडे और कपड़े वगैरह, बेजिस वगैरह जो हम यूज़ करते हैं वो यहाँ पर होलसेल मार्केट में, यहाँ पर होलसेल उसकी मार्केट है और पूरे कराची में जो है यहाँ से ख़रीद कर रिटेल में जो है अलग अलग इलाकों में ये सामान फ़रोख्त किया जाता है। हम यहाँ इस हवाले से भी मौजूद हैं कि हम इंडिया से एक दिन पहले यौम आज़ादी क्यों मनाते हैं। यौम आज़ादी के हवाले से ये कहा जाता है कि पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 और जुम्मे जैसे मुबारक दिन और 27वीं शब, रमज़ान मुबारक की 27वीं शब पर आज़ाद हुआ। लेकिन अगर कैलेंडर के एतबार से हम ये देखेंगे 14 अगस्त 1947 जो है वो जुमेरात का दिन था और 26वां रोज़ा उस दिन था। तो हम लोगों से यहाँ पर जो है इस हवाले से सवाल करेंगे कि हमने जो बचपन से सुना और कैलेंडर के एतबार से ये गलत है, सही है, या इस पर उन लोगों की क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अली अब्बासी। मोहम्मद अली अब्बासी। मैं मोहम्मद अली शेख। ये बताइएगा, यहाँ कितने मतलब पिछले कितने सालों से आप ये स्टॉल वगैरह लगाते हैं? हम ये लगा रहे हैं तकरीबन हमें 5 साल हो गए यहाँ लगाते हुए। 5 साल से आप लगा रहे हैं? अपना बनाते हैं और अपने ही लगाते हैं। अच्छा, ये सामान जो है आप अपना खुद बनाते हैं? हाँ, ये चूड़ी का काम हम खुद ही करते हैं। तो ये तो आज़ादी है, इसके अलावा जो है पूरा साल फिर क्या काम करते हैं? पूरा साल ये रंग बिरंगी दूसरी शादी ब्याह की चूड़ियाँ होती हैं और घरेलू पहनने वाली होती हैं, वो बनाते हैं। अच्छा, मेरा एक सवाल है, हम जो हैं आज़ाद हुए पाकिस्तान और इंडिया एक साथ, तो ऐसा क्यों है कि हम उससे एक दिन पहले आज़ादी मनाते हैं? वो इसलिए कि इंडिया हमेशा आगे रहने की सोचता है, लेकिन आगे रह नहीं पाता। क्योंकि इसलिए कि हम 14 को हुए, उसने कहा कि हम कल होंगे। आज़ाद तो एक ही दिन हुए, लेकिन उसने तारीख अपनी 15 की रखी, 15 अगस्त रखी। अच्छा, हमें बचपन से बताया गया कि पाकिस्तान आज़ाद हुआ 14 अगस्त 1947 और 27वीं शब रमज़ानुल मुबारक की। लेकिन अगर हम कैलेंडर के हिसाब से देखें तो और जुम्मतुल मुबारक का दिन ऐसा भी कहा जाता है, लेकिन जुम्मा आपको भी मतलब यही सुना है? हाँ, यही सुना है कि जुम्मे का दिन था। लेकिन अगर आप मोबाइल में कैलेंडर चेक करें तो 14 अगस्त 1947 को जुमेरात का दिन था, 26वां रोज़ा था। जुमेरात का दिन था और रात जो थी जुम्मे की रात आ रही थी। मतलब आप ये कहें शब जो थी वो 27वीं थी क्योंकि 26 और जुम्मे की रात आ रही थी। इस हिसाब से फिर हम है सही है कि तो हम सही आ गए। लेकिन अगर कानून के हिसाब से देखें जो है उस वक्त पास हुआ था, एक दस्तावेज़ात पे जो साइन हुआ था, करारदाद जो पास हुई थी, उसमें ये कहा गया था कि 15 अगस्त को ये दो मुमलिकत जो हैं वो आज़ाद करार पाएंगी। तो फिर उसको 14 अगस्त में हमने क्यों किया? हमने 14 यार हम तो आज़ाद हो गए ना, जुमेरात को हम आज़ाद हो गए। हम फिर दूसरे दिन यानी कि उसी रात चल दिए वहाँ से, तो हम यानी कि 14 अगस्त को ही मानेंगे ना। 14 हम सही मनाते हैं 14 अगस्त। राइट, बिल्कुल राइट। तो अभी क्या कहना चाहेंगे, आप 5 साल से यहाँ कारोबार कर रहे हैं, पिछले 5 साल से और इस साल क्या फ़र्क है? इस साल बड़ी महंगाई है। कुछ पिछले साल जाने वाले साल में उसने लॉकडाउन ने तोड़ दिया। अभी यानी कि ख़त्म हो गए हम। रोटी खाना भी हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। मतलब इस दफ़ा वो जोशो खरोश लोगों में नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो अच्छा खासा माल बिक जाता था, अब तो माशाल्लाह 2000 5000 इससे ज़्यादा नहीं। तो हो सकता है अभी मुहर्रम भी है, पीर मंगल के आशूरा के बाद हो सकता है रश लगे लोगों का। पिछले साल भी उसमें ही आए थे, मुहर्रम में गुजरे थे। तो पिछले साल था कारोबार? कारोबार था, लेकिन इससे वो नहीं था, वो बात नहीं है अब इसमें। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान क्या नाम है आपका? अब्दुल समद। अब्दुल समद भाई, कितने साल से यहाँ पर हर साल स्टॉल लगाते हैं आप? हम तो 30 साल से लगा रहे हैं। 30 साल से यहाँ पे लगा रहे हैं। क्या समझते हैं 30 सालों में और अब आज इस साल में क्या फ़र्क है? यार पहले तो 3-4 साल लॉकडाउन में ही चलते रहे और अभी भी कोई इतना ख़ास काम नहीं है। आशूरे की वजह से, 10 मुहर्रम की वजह से काम इतना है नहीं अभी। तो अगर मंगल को आशूरा ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद समझते हैं रश बढ़ेगा? अल्लाह करे, लोग बोल रहे हैं होगा काम। अच्छा, ये तो सुना होगा कि हम आज़ाद हुए 14 अगस्त 1947
और 27 जो है 27वीं शब थी, जुम्मे का दिन था, ये हमें बचपन से बताया गया। लेकिन अगर अभी आप मोबाइल पे कैलेंडर चेक करें तो 14 अगस्त 1947 जुमेरात के दिन है और 26वां रोज़ा है। इस हवाले से क्या कहेंगे? यार कुछ नहीं कह सकते। मतलब हम आज़ादी अगर गलत दिन मना रहे हैं, मतलब हम आज़ादी मना रहे हैं, जो खरों से यहाँ लोग आते होंगे जी। लेकिन आप क्या हमें मतलब अगर यही चीज़ें नॉलेज में ना हो, हमसे कोई दूसरा पूछ ले तो हम कहाँ खड़े हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जनाब आपका? मेरा नाम मोहम्मद अरशद सुल्तानी है। मोहम्मद अरशद सुल्तानी। अरशद भाई ये बताइएगा कितने अरसे से, कितने सालों से आप ये जो है होलसेल का यहाँ पर 14 अगस्त के हवाले से काम कर रहे हैं? मुझे तकरीबन पैदाइश मेरी इसी इलाके की है, कारोबार भी मेरा यहीं पर, और मैं तकरीबन 35 साल से काम कर रहा हूँ। अच्छा 35 साल से आप कर रहे हैं। मैंने तकरीबन पूरी अभी मार्केट घूमा, मेरी झंडियों पे कहीं नज़र पड़ी नहीं, और ये झंडियों का कॉन्सेप्ट हमारे जहनों से तकरीबन मेरे ख्याल में निकल ही चुका है। यहाँ देखा तो मुझे झंडी भी याद आई और अपना बचपन याद आया। मैं यकम अगस्त से ही जो है ना वो 1-1 2-2 रुपये की झंडियाँ लेके घर में लई बना के चिपकाना शुरू कर देता था। तो आप क्या समझते हैं, अभी आपने झंडियाँ रखी हुई हैं तो अभी बिक रही हैं ये? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपना काम है झंडी की छपाई का, कटाई का, और मार्केट में सप्लाई भी है। तो मकसद ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आपने जो कहा कि कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया है, ऐसी कोई बात नहीं है। मकसद ये है जो हलाल काम होते हैं ना उसमें अल्लाह ने बरकत रखी हुई है, तो चीज़ नज़र नहीं आती। और अल्हम्दुलिल्लाह इस बार जो है ना झंडी मैंने अपने हिसाब से बहुत ज़्यादा बनाई है। अच्छा, अभी भी शॉर्ट हो रही है। अच्छा अभी भी आपने ज़्यादा बनी है, शॉर्ट है? शॉर्ट हो। तो मार्केट में कई लोगों ने कहा कि कारोबार जो है पिछले कई सालों के एतबार से बहुत कम है, तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे? वो तो आपको खुद पता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी समझ में नहीं आ रही, हमारे रुपए की कदर बहुत कम हो रही है। दूसरी बात ये जो महंगाई जो हुई है ना, डॉलर जो अपसेट किया है डॉलर ने, तो उसकी वजह से इंपोर्ट पे भी असर आया है और एक्सपोर्ट पे भी असर आया है। तो पाकिस्तान की मईशत नीचे गई है, और जो बेचारे लोग काम करने वाले हैं जो 15-20 हज़ार तनख्वाह पे काम करते हैं वो बहुत तकलीफ़ में आए हुए हैं। तो वो बच्चों को अब जो पहले 500 रुपये की चीज़ें ख़रीद के देते थे अब 100 की भी गुंजाइश नहीं है उनको। अच्छा हमारा आज का मौजू ये था, मैंने एक सवाल मेरे जहन में आया कि हमने बचपन से सुना है 14 अगस्त 1947 और 27वीं शब और जुम्मे का दिन हमें जो है मुबारक दिन आज़ादी मिली। लेकिन अगर आप अपने मोबाइल में भी अभी चेक कर रहे हैं तो 14 अगस्त 1947 जुमेरात के दिन है, और अगर आप इस्लामी कैलेंडर चेक करें तो 26वां रोज़ा है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये मैं आपको बोल रहा हूँ ना, जुमेरात का दिन है तो जो शब जुम्मा हो गया, शब जुम्मा हो गया तो जुम्मे का दिन पड़ गया। और ये दिन में काम नहीं हुआ था, ये आफ्टर मगरिब काम हुआ था, रात की तारीकी में हुआ था। तो इसमें शब जुम्मा भी है और 27वीं शब भी है, रोज़ा 26वां था। लेकिन आप ये देखें, मकसद ये वाहिद सरज़मीन है जिसका नाम पाक से शुरू होता है। तो पाक का मतलब है साफ़ सुथरा। तो मकसद ये हमारे को अल्लाह ने साफ़ सुथरी चीज़ दी, लेकिन उसको गंदा कर दिया हमारे हुक्मरानों ने किया। बेशक ठीक है, बहुत सारी पॉलिसीज़ ख़राब हैं। आप क्या समझते हैं, हम आवाम एज़ आवाम और अपने जो है मुल्क के लिए हम मतलब कुछ अच्छा कर रहे हैं? हम मुखलिस ही नहीं है, मतलब भी मुखलिस नहीं है। तो हम अगर सारा का सारा मलबा हुक्मरानों पर डाल देते हैं तो आप क्या समझते हैं, बात सही है? ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलाम पाक में फरमाया है कि जैसी कौम होगी उस पर वैसे ही लोग मुसल्लत करूँगा। तो हम सारे मिल के इज्तिमाई तौर पे अपने अंदर झांके ना तो किसी ना किसी में कोई बुराई है, तो अल्लाह ने उसका मंबा हमारे सर पे लाके खड़ा कर दिया। जिस मतलब जो हमारे किए हैं उसकी सज़ा हुक्मरानों की शक्ल में हमें मिल रही है। एक कुदरत का निज़ाम है ये। वालेकुम सलाम। भजन क्या नाम है आपका? अब्दुल हमीद। अब्दुल हमीद भाई बताओ कितने साल से ये काम कर रहे हो? तकरीबन 8-10 साल हो गए हैं इस काम को। 8-10 साल में जो है पहले और अब में क्या फ़र्क है कारोबार में? इस साल बहुत महंगाई हो गई है, चीज़ें बहुत महंगाई हो गई है। हर कोई आता है बोलता है आप महंगी चीज़ें दे रहे हो। तो कैसे जवाब दे रहे हो, कैसे सामना कर रहे हो ग्राहक का? बोलते हैं भाई माल महंगा आ रहा है तो महंगा देना पड़ रहा है, क्या कर सकते हैं। अच्छा ये बताओ, हम आज़ादी इंडिया से एक दिन पहले क्यों मनाते हैं? हम इंडिया से एक कदम आगे ही हैं इंशाल्लाह, तो इस वजह से हम एक दिन पहले मना लेते हैं, जबकि आज़ाद तो दोनों साथ हुए थे। लेकिन यह पाकिस्तान एक दिन पहले आज़ाद हुआ है, हमने पहले आज़ादी हासिल की। भाई ये बताओ, इंडिया से एक दिन पहले आज़ादी हम क्यों मनाते हैं? इसलिए मनाते हैं क्योंकि कायदे आज़म की मेहरबानी थी हमारे ऊपर थोड़ी सी ना। तो मतलब हम पे कायदे आज़म की मेहरबानी थी इसलिए हम एक दिन पहले मनाते हैं। हाँ, तो इंडिया वालों पे गांधी जी की नहीं थी? गांधी जी की उन पे मेहरबानी थी इसलिए वो एक दिन पीछे चले गए बेचारे। तो हमसे फिर इसलिए एक दिन बाद मनाते हैं, और कोई वजह नहीं है? बस और कोई दूसरी वजह नहीं है। अच्छा तो इंडिया के बाद ही मना, जैसे माहौल चल रहा है जिस माहौल में समझ रहे हो, तो वापसी हमें 16 अगस्त पे जाना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि जैसे पीपल्स पार्टी चल रही है ना, वैसे मुझे लगता है हम लोग 16 पे चले जाएंगे। पसीने में क्यों रोतना? पसीने में धूप हो रही है, गर्मी हो रही है, और क्या करें। गर्मी तो है, अब तो है, अब सो रहा है, बस इसीलिए हो काम कैसा चल रहा है? काम बस शुक्र है अल्लाह का। मतलब हो गया माल
पिछले साल जो कम आधी कीमत में था वो डबल हो गया, ये हो गया, बस ये हो गया हमारे पीपल्स पार्टी के। आज़ादी तो मनानी है ना? आज़ादी तो होगी, आज़ाद हुए हम लोग। तो आज़ाद हैं हम लोग, आज़ाद हैं वैसे? लगता नहीं है वैसे, बस मना रहे हैं खुशी में। हम इसलिए मना रहे हैं कि माल बिक जाता है, नोट आ जाते हैं बस। ऐसा महसूस नहीं होता कि हम आज़ाद हैं? नहीं नहीं महसूस। क्या करना चाहिए, मतलब फिर से तहरीक चलाएं आज़ादी के लिए? हाँ फिर से तहरीक चलाओ, पीटीआई को लाओ, फिर से हम लोग जीतेंगे तो फिर कुछ होगा। मतलब पीटीआई आएगी तो आज़ादी आएगी? हाँ वही ला सकता है आज़ादी, बाकी तो सारे चोर हैं भाई। यार ये बताओ, हम आज़ादी इंडिया से एक दिन पहले क्यों मनाते हैं? हमारे पाकिस्तान से हमें मोहब्बत है इसलिए भाई। नहीं तो मोहब्बत है, मतलब इंडिया वालों को अपनी मोहब्बत नहीं है मुल्क से? इंडिया को इतनी मोहब्बत कहाँ है जितना हमारे मुल्क को अपनी मोहब्बत है भाई। वो तो कहते हैं हम अपने देश की खातिर जान कुर्बान कर देंगे। वो अपनी जान कुर्बान कर रहे, हम क्या है, बच्चे कुर्बान नहीं कर रहे अपने? कुर्बान जो हमारे बड़े बुजुर्ग खड़े हैं बॉर्डरों पे, वो लोग क्या वहाँ कंचे खेलने के लिए खड़े हैं? ये लोग तो आए तो बॉर्डर पे, फिर इनको पता चलेगा। तो आए तो थे अभी जहाज लेके? जहाज लेकर आए थे, गए भी तो कैसे आए थे? जहाज में बगैर टिकट के गए।